चलिए हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स का पहला लेसन दिया हुआ है लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से बस सुनना आप लोगों को है, जिनको नहीं आएगा पूछ सकता है। देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखो प्रकाश जो होता है एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुओं को हम देखते हैं। या प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। प्रकाश क्या है? विकिरण है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है, जिसके माध्यम से वस्तुओं को हम देखते हैं। ऐसा में तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है, या वह विकिरण जो हमारे आँखों को संवेदित करता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रकाश कहते हैं। आगे समय तो प्रकाश जो होता है वह एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुओं को हम देखते हैं। आगे समय अब देखो प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो है कि उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है समझेंगे। एक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य याद रखना है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। याद रखना है यहाँ पे जो आपका तरंगदैर्घ्य होता है, मतलब रेंज, ऐसे में जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। याद हो गया? कभी कभी परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यहाँ पे अगर एक बात करते हैं तो आप पढ़े होंगे यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितना होता है? 7 रंग, जिसमें सबसे अधिक जो होता है किसका तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल का। जो लाल रंग होता है उसका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। आप देखे होंगे जो खतरा का निशान होता है हमेशा किस रंग का बना होता है? रेड लगा होता है, लाल लगा होता है। ऐसा में और जहाँ पे सिग्नल लगाया जाता है, जैसे हमारा ट्रैफिक सिग्नल हो गया, रेलवे का सिग्नल हो गया आपका, या आप देखे होंगे जहाँ पे ये लगता है डेंजर जोन होता है वहाँ पे हमेशा रेड का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि रेड प्रकाश का रेंज दूर तक होता है, दूर से दिखाई देता है कि वहाँ रेड जल रहा है, मतलब कि वहाँ पे कुछ खतरा है। ऐसे में या हमको रुकना है वहाँ पे आगे समय। लेकिन सबसे कम किसका होता है तरंगदैर्घ्य? तो याद रखना है बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है, यह प्रकाश की चाल होती है। कितना होता है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश की चाल को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया। आगे समय तो वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। या प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारक है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है, जिसके माध्यम से वस्तुओं को हम देखते हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुओं को हम देखते हैं। देखिए कोई हम प्रकाश को नहीं देखते हैं, लेकिन प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं प्रकाशित होती है उसको क्या कर दिखाई हम उसको हम देखते हैं। जैसे मान लो अंधेरे कमरे में कोई वस्तु दिखाई देती है, आपको नहीं दिखाई देती। आप टॉर्च जलाते हैं, मोबाइल के फ्लैश जलाते हो आपका, या बल्ब जलाते हो, तुरंत क्या होती है? वस्तुएं दिखने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अंधेरे में दिखती हैं? नहीं दिखती है। तो हम जो प्रकाश को नहीं देखते हैं, बल्कि प्रकाश के माध्यम से जो प्रकाशित वस्तुएं हैं उसको क्या करते हैं? हम देखते हैं। आगे समय आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे से प्रकाश क्या है सर? एक करें परिभाषा बता दें। प्रकाश जो होता है किसे कहते हैं? तो वह विकिरण जो हमारे आँखों को संवेदित कर देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है? इसका तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम।
बता दे एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है भी याद करिएगा 10 के पावर माइनस 10 घात मीटर जो होता है एक एंगस्ट्राम में होता है। एक एंगस्ट्राम में कितना होता है 10 के पावर माइनस 10 घात मीटर क्या होता है एक एंगस्ट्राम में होता है। आगे समय आगे बढ़ते हैं आपका यहाँ पे। अब आता है आपका यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे में प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराती है और टकरा कर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चल करके किसी चिकने तल से टकराती है और टकरा करके उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपका देखिए चिकना तल हो गया या इसको मिरर मान लो, यहाँ पे दर्पण है, ये दर्पण हो गया आपका, या एक समतल दर्पण है। कौन दर्पण आपका है? समतल दर्पण हो गया। मान लो मिरर को M1 कर दो, क्या हो गया? M2 हो गया। इसे देखो बोलते हैं अभिलंब। क्या हमारा है? अभिलंब है, अभिलंब है। ठीक है, ध्यान समझना है। मैंने परिभाषा बताया, जब प्रकाश एक समांग माध्यम चल करके किसी चिकने तल से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ऐसे में जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है और टकरा कर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आगे समय आने वाली जो किरण को कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और जाने वाली को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसा में जो आने वाली किरण जो आपतित किरण होती है जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? आपतन कोण। और जो किरणें यहाँ से रिटर्न होती है परावर्तित होती है उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे? परावर्तन कोण कहते हैं। कितनी बात समय फैलाइए। ठीक है, फिर ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चल करके किसी चिकने तल से टकराता है और टकरा कर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो किरणें आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, जो किरणें रिटर्न होती है वापस चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण जो विलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण जो होता है विलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आगे समय अब यहाँ पे प्रकाश परावर्तन के दो नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा पूछता है प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। दो नियम होता है, ध्यान सुनना है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान सुनना है। आपतित किरण यहाँ पे आ गई, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब ये वाला तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ऐसे में फिर ध्यान सुनिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होती हैं। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर विलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होती हैं। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण आई, आपतन कोण
आई बराबर परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण आर। ऐसे में आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, कई तल में होता है। पहले नहीं हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपतन कोण आई, जो आई कोण आपतन है, आई कोण आई जो है वो परावर्तन कोण आई आर के क्या होता है, बराबर होता है। आगे समय दो नियम इसका होता है। आगे समय तो हम लोग पढ़े प्रकाश, प्रकाश के बाद पढ़े प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग गोली दर्पण। ऐसे में चलिए ध्यान सुनना है, पढ़ेंगे गोली दर्पण किसे कहते हैं। ऐसे में देखो, किसी गोली दर्पण का कटा हुआ वह भाग, किसी गोली दर्पण का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल जो होता है लाल ऑक्साइड से पेंट किया रहता है तथा दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, तो ऐसे दर्पण क्या बोलते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। किसी गोली दर्पण का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है। अब देखिए कोई दर्पण टूट जाता है, पीछे क्या होता है, पेंट किया रहता है उसके ऊपर। देखें कोई शीशा घर में लगा होगा, देखिएगा पीछे क्या होता है, पेंट। क्यों पेंट किया जाता है, ताकि परावर्तक हो सके, प्रकाश वहाँ से रिटर्न हो सके। ऐसे में तो यहाँ पे प्रकाश गोल दर्पण किसे कहते हैं, किसी गोली दर्पण जो होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग जिसका एक तल जो होता है एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहता है, दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक होता है, उसे क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक याद करना, पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ऐसे में देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी गोली दर्पण पर इस प्रकार पालिश किया जाए कि उसके दबे हुए भाग से परावर्तन हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इससे मान लीजिए, देखिए एक गोली दर्पण हो गया आपका, एक गोली दर्पण हो गया। अब ध्यान समझना है, इससे मान लीजिए यहाँ पे अपने कटा हुआ भाग, सॉरी देखिए किसी गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दबा हुआ, जैसे मान लो प्रकाश यहाँ से देखिए ऐसे, अब देखो यह ऊपर क्या किया गया है, पेंट किया गया है लाल ऑक्साइड का, ठीक है। अब यहाँ पे जे प्रकाश जाता हो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो किसी गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जिसके दबे हुए, देखिए भाग ऐसे, देखिए दबा हुआ भाग है, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। अब किसे कहते हैं उत्तल दर्पण, किसी गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जिसके उभरे हुए भाग से, देखिए यहाँ पे देखिए अंदर पेंट किया गया, यहाँ पे अंदर पेंट किया, देखिए क्या गया पेंट यहाँ पे, जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो ऐसे दर्पण क्या बोलेंगे, यहाँ पे उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे समय देखो ये उभरा हुआ भाग है, देख लो अंदर पेंट किया गया है, इसके बाहर पेंट किया गया है। तो किसी गोली दर्पण पर इस प्रकार पालिश किया जाए कि उसके उभरे हुए भाग से, देखो उठा भाग है, या उसके उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, वो कौन दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, किसी गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जिसके जो है कि दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। आगे समय देखो अवतल दर्पण इस टाइप, देखो ऐसे अवतल दर्पण होता है, ठीक है। इससे मान लीजिए देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर पेंट कर देते हैं, कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दबा हुआ भाग होता है, जब ऐसे प्रकाश यहाँ से आता है टकरा कर क्या होता है, वापस हो जाता है, यानी यहाँ पे जो इसे कहते हैं ना,
इसे कहते हैं परावर्तक तल, मतलब यहाँ से प्रकाश क्या होगा, रिटर्न होता है, परावर्तित होता है। तो किसी गोली दर्पण पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि जो दबा हुआ भाग है ना, इससे प्रकाश का परावर्तन हो जाए, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। और मतलब देखो यहाँ पे खाल, ठीक है। अब बोले उत्तल दर्पण, तो किसी गोली दर्पण पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए, एक अंदर पॉलिश करना है इसके, इस प्रकार पॉलिश किया जाए जो उभरा हुआ भाग है, उठा ना, ये उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ऐसे में उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब दबा हुआ। आगे समय, ठीक। अब देखो, अब इसको इसे मिला दो, क्या बन गया, गोली दर्पण बन गया, बन गया। अब इसको काट के निकालोगे, अगर यहाँ पेंट करोगे तो हो जाएगा अवतल, अंदर पेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल। आगे समय ना, चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे देखो भाव, यहाँ पे एक लिया दर्पण, मान लिया, हमने अवतल दर्पण ले लिया, ध्यान समझना है। इसमें से कभी कभी एक नंबर की परिभाषा आ जाता है इसमें से। देखिए, मिरर हो गया M1 है, M2 हो गया, यह क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे इसको, अच्छी। इसे बोलेंगे ध्रुव, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ऐसा में चलिए ध्यान सुनना है। देखो पहला आता है यहाँ पे, कर देंगे, देखिए पहला आता है यहाँ पे ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्यान सुनना है। किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो मध्य में है ना, यहाँ पे किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब पोल। ऐसे में किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोले इसको हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे समय, किसी दर्पण के परावर्तक, देखो ये पूरा क्या है, परावर्तक तल है। M1 M2 क्या है, परावर्तक तल है। ऐसे भी कर सकते, दिखा सकते हो। किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को जो बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं, पोल अथवा ध्रुव कहते हैं। ऐसे में, और दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा या जो बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र C ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे समय, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पे दर्पण के जो है कि दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।